आज समाज में कई लोग साईं बाबा का मजाक उड़ाते हैं। कोई उन्हें चांद मियां कहकर पुकारता है, कोई कहता है कि वे मांस खाने वाले थे, कोई उन्हें चिलम पीने वाला फकीर कहता है, तो कोई केवल इस बात पर सवाल उठाता है कि वे मस्जिद में रहने वाले मुसलमान थे। लेकिन क्या ये बातें सच है या फिर ये सब केवल अफवाहें और भ्रम हैं जिन्हें सच्चाई से दूर रखकर लोगों के सामने परोसा गया है? अगर आप साईं बाबा के वास्तविक जीवन और उनके दिव्य चमत्कारों को जानना चाहते हैं तो आपको पढ़नी चाहिए साईं सच्चरित्र, जो साईं बाबा के जीवन की सबसे प्रामाणिक और पवित्र पुस्तक मानी जाती है। इस ग्रंथ में बाबा के उपदेश, उनके चमत्कार और उनकी सादगी भरी जीवन शैली को बड़ी श्रद्धा और विस्तार से वर्णित किया गया है। जो लोग साईं को सच में जानना चाहते हैं उनके लिए ये किताब किसी खजाने से कम नहीं है। और इसी साईं सच्चरित्र में लिखी बातों के आधार पर आज मैं आपको उनके जीवन के ऐसे कई रहस्यों से अवगत कराने जा रहा हूं जिन्हें जानकर आपको ये समझ आ जाएगा कि साईं बाबा वास्तव में कौन थे, एक फकीर, एक संत या स्वयं परमात्मा का स्वरूप। और सबसे बड़ा सवाल, साईं बाबा हिंदू थे या मुसलमान? अगर वो मुसलमान थे तो मस्जिद में बैठकर अल्लाह मालिक कहने वाला ये फकीर नीम के पेड़ के नीचे बैठकर संस्कृत भजन क्यों गाता था? और अगर वो हिंदू थे तो मंदिर छोड़कर वीरान मस्जिद को ही अपना घर क्यों बनाया? साईं बाबा की पूरी जिंदगी रहस्यों और चमत्कारों से भरी हुई है और हर बीतते साल के साथ ये रहस्य और गहराता ही जा रहा है। साईं बाबा का असली संदेश यही था कि ईश्वर एक है। वे लोगों को अंधविश्वास, दिखावे और बेकार के रीति रिवाजों से बाहर निकालना चाहते थे। उनकी पूरी जिंदगी ही एक संदेश थी कि इंसान की पहचान उसके कपड़ों या नाम से नहीं बल्कि उसके कर्मों और उसकी नीयत से होती है। लेकिन अगर साईं बाबा का धर्म सिर्फ इंसानियत था तो उनके रहन सहन में दो अलग अलग धर्मों की इतनी गहरी और उल्टी छाप क्यों दिखाई देती है? यहीं से शुरू होती है वो रहस्यमयी कहानी जहां एक ओर साईं को हिंदू संत कहा जाता है तो दूसरी ओर उन्हें मुस्लिम फकीर बताया जाता है। तो आइए इस पहेली के दोनों पहलुओं को करीब से समझते हैं। पहला दावा, साईं बाबा एक हिंदू संत थे। इस दावे को साबित करने के लिए कई सबूत दिए जाते हैं। पहला सबूत है उनकी जलती हुई धूनी। साईं बाबा हमेशा अपने पास आग जलाकर रखते थे जिसे धूनी कहा जाता है। इस धूनी की राख यानी ऊदी आज भी भक्तों के लिए प्रसाद के रूप में दी जाती है। आग जलाकर धूनी रमाना हिंदू नाथ संप्रदाय के संतों की पहचान है, जबकि इस्लाम में आग की पूजा वर्जित मानी जाती है। दूसरा सबूत, उनके छिदे हुए कान। बाबा के कान छिदे हुए थे, जो नाथ पंथ के साधुओं की परंपरा मानी जाती है। माना जाता है कि उन्होंने नाथ परंपरा की दीक्षा ली थी। तीसरा सबूत, उनके माथे पर चंदन और कुमकुम का तिलक। ये स्पष्ट रूप से हिंदू परंपरा का हिस्सा है। चौथा सबूत, भजन और कीर्तन। एक फकीर जैसी वेशभूषा वाला इंसान मस्जिद में बैठकर भगवान विट्ठल और कृष्ण के भजन गाता था। वो कहा करते थे, ठाकुर नाथ की डंकपुरी, विट्ठल की पंढरी और रणछोड़ की द्वारका सब यही तो है। पांचवा सबूत, उनके गुरु का स्थान। जिस नीम के पेड़ के नीचे बाबा पहली बार दिखे थे वहां किसी तपस्वी की समाधि थी। जब वहां खुदाई की गई तो जलते हुए दिए मिले। भक्त मानते हैं कि वो उनके हिंदू गुरु की जगह थी। इन सब तथ्यों को देखकर एक पल को लगता है कि साईं बाबा वास्तव में एक हिंदू नाथ संत थे। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब आती है दूसरी तरफ की सच्चाई। दूसरा दावा कहता है कि साईं बाबा एक मुस्लिम फकीर थे। इस दावे का पहला सबूत है उनका नाम साईं। ये शब्द फारसी भाषा का है जिसका अर्थ होता है संत या खुदा का बंदा। ये शब्द उस समय मुस्लिम फकीरों के लिए इस्तेमाल किया जाता था। दूसरा सबूत, उनका नारा अल्लाह मालिक। साईं सच्चरित्र में लिखा है कि बाबा हमेशा अल्लाह मालिक कहते थे, न कि सबका मालिक एक। सबका मालिक एक का नारा तो बाद में उनके भक्तों ने लोकप्रिय किया। तीसरा सबूत, उनका पहनावा और रहन सहन। साईं बाबा सिर पर सफेद कपड़ा बांधते थे और ढीली ढाली कफनी पहनते थे, जो उस दौर के मुस्लिम दरवेशों का वेश था। और उन्होंने पूरी जिंदगी मस्जिद में बिताई, जिसे उन्होंने खुद द्वारका माई नाम दिया। चौथा सबूत, फातिहा पढ़वाना। साईं सच्चरित्र में लिखा है कि बाबा कई बार खाने से पहले मौलवी से फातिहा पढ़वाते थे, जो एक इस्लामिक दुआ है। पांचवा सबूत, खुद को यवन कहना। किताब में एक जगह लिखा है कि बाबा ने खुद को यवन कहा था, जो उस समय मुसलमानों के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला शब्द था। तो अब हमारे सामने एक ही तराजू के दो पलड़े हैं।
एक तरफ वो सबूत जो साईं बाबा को हिंदू संत बताते हैं और दूसरी तरफ वो निशानियां जो इन्हें एक मुस्लिम फकीर साबित करती हैं। तो आखिर सच्चाई क्या है? क्या साईं बाबा जानबूझकर ऐसी दोहरी जिंदगी जी रहे थे? क्या वो समाज को कोई गहरा संदेश देना चाहते थे जिसे आज तक लोग समझ नहीं पाए? या फिर उनकी सच्चाई उन दोनों धर्मों से भी कहीं ऊंची थी? साईं सच्चरित्र पढ़ने पर एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है। साईं बाबा ने कभी खुद को न हिंदू बताया न मुसलमान। साईं सच्चरित्र के अध्याय 2, 4 और 32 में इस बात का उल्लेख मिलता है कि जब भी लोग साईं बाबा से पूछते थे कि बाबा आप हिंदू हैं या मुसलमान, तो बाबा हमेशा मुस्कुराकर या तो प्रश्न को टाल देते थे या फिर एक दार्शनिक उत्तर देते थे। उनका कहना था, मैं किसी एक धर्म का नहीं हूं, मैं सबका हूं। मुझे अल्लाह भी प्यारा है, मुझे राम भी प्यारा है। बाबा का जीवन इन दोनों धर्मों के बीच एक सेतु था जो हिंदू और इस्लाम दोनों को जोड़ता था। लेकिन ये सच्चाई किसी ने पूरी तरह समझी ही नहीं। वे मस्जिद में रहते थे, लेकिन उसका नाम रखा द्वारका माई, जो हिंदू संस्कृति से जुड़ा शब्द है। वे रोज धूनी जलाते थे, जो हिंदू संतों की परंपरा है, लेकिन साथ ही अल्लाह मालिक कहते थे। उनके लिए धर्म कोई दीवार नहीं, बल्कि इंसानियत को जोड़ने वाला पुल था। साईं सच्चरित्र के अनुसार बाबा का असली संदेश यही था कि ईश्वर एक है, बस नाम अलग अलग है। उन्होंने कहा था, तुम राम कहो या रहीम, मालिक तो एक ही है। साईं बाबा ने कभी खुद को हिंदू या मुसलमान नहीं कहा। अपने जीवन से उन्होंने ये दिखाया कि ईश्वर का असली नाम प्रेम है, न कि कोई धर्म या जाति। इसलिए हम किसी भी तरह ये नहीं कह सकते कि साईं बाबा हिंदू थे या मुसलमान। अगली कंट्रोवर्सी, क्या साईं बाबा का असली नाम सच में चांद मियां था? साईं सच्चरित्र में चांद मियां नाम के किसी भी व्यक्ति का उल्लेख नहीं मिलता है। हालांकि एक मुस्लिम व्यक्ति का उल्लेख है जिनका नाम चांद पाटिल था। यह घटना साईं बाबा के जीवन से जुड़ी एक महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है। साईं सच्चरित्र के अध्याय 5 के अनुसार एक दिन चांद पाटिल अपनी घोड़ी को लेकर औरंगाबाद जा रहे थे, लेकिन रास्ते में घोड़ी खो गई। 2 महीने तक खोजने के बाद भी वो नहीं मिली। निराश होकर वे वापस लौट रहे थे। लगभग 12 मील की यात्रा के बाद वे एक आम के पेड़ के नीचे पहुंचे, जहां एक अजीब दिखने वाला फकीर बैठा था। उसके सिर पर टोपी, लंबे वस्त्र और बगल में छोटी छड़ी थी। वो चिलम पीने की तैयारी कर रहा था। चांद पाटिल को देखकर फकीर ने उन्हें बुलाया और थोड़ा विश्राम करने और चिलम पीने के लिए कहा। पाटिल ने अपनी खोई घोड़ी की बात बताई तो फकीर ने कहा कि पास ही बहते पानी में उसे देखो। पाटिल चौंक गए जब उन्होंने सच में अपनी घोड़ी वहीं पाई। इस घटना के बाद उन्हें एहसास हुआ कि ये साधारण व्यक्ति नहीं, बल्कि एक महान संत है। इसके बाद पाटिल ने फकीर को अपने घर आमंत्रित किया। कुछ समय बाद चांद पाटिल की पत्नी के भाई के बेटे की शादी शिरडी में हुई। फकीर भी पाटिल के साथ शादी में गए। जब विवाह स्थल पर पहुंचे तो भगत महलसा पति ने उन्हें देखा और कहा, या साईं। बाकी लोगों ने भी उन्हें यही नाम देकर संबोधित किया। इसी दिन से वो फकीर सबके लिए साईं बाबा के नाम से जाने जाने लगे। अगली कंट्रोवर्सी, माथे पर चंदन। साईं बाबा किसी को भी अपने माथे पर चंदन या तिलक लगाने की अनुमति नहीं देते थे। जब भी कोई भक्त ऐसा करने आता तो बाबा अपने पैर आगे कर देते और भक्त उनके चरणों पर ही चंदन लगाकर लौट जाता। केवल महलसा पति ही ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें बाबा अपने गले पर चंदन लगाने की अनुमति देते थे। एक बार एक ब्राह्मण भक्त डॉक्टर पंडित बाबा के दर्शन के लिए शिरडी पहुंचे। वे अपने गुरु के बहुत बड़े भक्त थे। जब उन्होंने बाबा को देखा तो उनके मन में विचार आया कि ये तो एक मुस्लिम फकीर है, क्योंकि बाबा मस्जिद में रहते थे और फकीरी वस्त्र पहने थे। फिर भी उनके मन में भक्ति की भावना इतनी सच्ची थी कि उन्होंने अपनी पूजा की थाली से चंदन उठाया और बाबा के माथे पर त्रिपुंड लगा दिया। ये देखकर सभी भक्त आश्चर्यचकित हो गए, क्योंकि अब तक किसी को ऐसा करने की अनुमति नहीं थी। तब दादा केलकर ने बाबा से पूछा, बाबा ये पक्षपात क्यों? हमें तो आप तिलक लगाने नहीं देते, लेकिन इन्हें आपने क्यों अनुमति दी? बाबा मुस्कुराए और बोले, ये व्यक्ति मुझे एक मुस्लिम फकीर मानता है, लेकिन इसका गुरु एक ब्राह्मण है। जब भी ये अपने गुरु के दर्शन के लिए जाता है, ये उसके माथे पर चंदन लगाता है। आज जब इसने मुझे देखा तो उसने मुझ में अपने गुरु का ही रूप देखा। उसने धर्म की दीवार नहीं देखी, बल्कि श्रद्धा से अपने गुरु को मुझ में पाया। उसका मन इतना निर्मल है कि उसके इस प्रेम और भक्ति के आगे स्वयं ब्रह्मा, विष्णु, महेश भी झुक जाएंगे। अगली कंट्रोवर्सी, क्या साईं बाबा मांस खाते थे? साईं बाबा के जीवन में एक प्रसंग बहुत चर्चा में आता है। क्या वे मांसाहार करते थे?
इस बात का उल्लेख साईं सच्चरित्र के अध्याय 38 में मिलता है। उसमें लिखा है कि बाबा स्वयं 2 प्रकार के भोजन बनाते थे, एक पात्र में शाकाहारी और दूसरे में मांसाहारी। वे खुद अपने हाथों से पकाते और भक्तों को प्रेम पूर्वक खिलाते थे। लेकिन इसके पीछे की भावना को अक्सर लोग समझ नहीं पाते। बाबा कभी भी किसी को जबरदस्ती मांसाहारी भोजन नहीं कराते थे। जो भक्त शुद्ध शाकाहारी थे उनके लिए अलग भोजन बनता था, जो पहले से मांसाहार करते थे उनके लिए अलग। ये बाबा का तरीका था भक्तों को उनकी स्थिति के अनुसार स्वीकार करने का, न कि उन्हें बदलने का। अब सवाल उठता है कि अगर बाबा ने खुद मांस पकाया तो क्या वे खुद भी खाते थे? बाबा का उद्देश्य भोजन नहीं बल्कि भोजन के माध्यम से लोगों की वृत्तियों को बदलना था। जिन लोगों में तमोगुण जैसे मांस की आसक्ति, लोभ या अहंकार बहुत गहराई से भरे हुए थे, उनके मन को बदलने का एकमात्र तरीका था उन्हें प्रेम से वही देना, ताकि वो धीरे धीरे उस लोभ से मुक्त हो जाएं। बाबा के पास जो भी आता था, हिंदू, मुसलमान, ब्राह्मण या फकीर, बाबा उन्हें उनके स्वभाव के अनुसार प्रसाद देते थे, क्योंकि सच्चे सद्गुरु का काम मन को ऊंचा उठाना होता है, न कि जबरदस्ती बदल देना। एक बार एक योगी बाबा के पास ज्ञान प्राप्त करने आए। उन्होंने देखा कि बाबा प्याज और रोटी खा रहे हैं। ये देखकर उनके मन में विचार आया कि जो व्यक्ति प्याज खाता है वो योग का ज्ञान कैसे देगा। बाबा तुरंत उनके मन की बात समझ गए। उन्होंने पास बैठे श्यामा से कहा, प्याज वही खा सकता है जो उसकी तामसिकता को पचा सके। इस एक वाक्य से बाबा ने स्पष्ट किया कि कोई भी वस्तु तभी उचित है जब मनुष्य उस पर नियंत्रण रख सके, न कि वो वस्तु उस पर हावी हो जाए। इसलिए सच्चा उत्तर यह है, साईं बाबा ने मांस नहीं खाया। वे लोगों को ये सिखाना चाहते थे कि सच्चा भोजन वो नहीं जो पेट में जाता है, बल्कि वो है जो आत्मा को तृप्त करता है। अगली कंट्रोवर्सी, चिलम पीना। साईं बाबा हमेशा चिलम पीते थे। ये केवल आदत नहीं थी, बल्कि इसमें गहरा आध्यात्मिक अर्थ छिपा था। साईं सच्चरित्र के 37वें अध्याय में लिखा है कि बाबा का चिलम कभी भी बुझता नहीं था। ये लगातार जलता रहता था, जैसे कि बाबा लगातार साधना और ध्यान में मग्न रहते हों। ये दिखाता है कि बाबा की शक्तियां और साधना सामान्य समझ से परे थीं। इसके अलावा चिलम बाबा के लिए एक माध्यम था शरीर को जीवित रखने का और भक्तों की भलाई के लिए। उन्होंने कहा कि यदि चिलम न पीता तो उनका शरीर इतनी शुद्धता में इतना जल्दी उठ जाता कि भक्तों की सेवा संभव नहीं होती। चिलम के माध्यम से बाबा भक्तों को यह भी सिखाते थे कि केवल दिखावे के लिए किसी की आदतों की नकल करना सही नहीं। अंत में साईं बाबा का जीवन और उनके अद्भुत कार्य हमें ये सिखाते हैं कि असली आध्यात्मिक शक्ति मन, भक्ति और ज्ञान में होती है, ना कि केवल बाहरी नियमों या दिखावे में।